हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और जो हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली ये इक्वेशन क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 3x+5 हैज़, ये इसने तीन ऑप्शन दिए हुए हमें पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें इन टू वेरिएबल्स, इसका पार्ट वन यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ओनली टू सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो वैसे तो हमें आग बंद करके इस पे थर्ड पे लगा देना है जब भी हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम एग्जाम में दी हुई है और हमसे पूछ रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आग बंद करके आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के ऊपर जो है टिक कर देना है एमसीक्यू में। लेकिन अगर फिर भी आप लोग समझना चाहते हैं ऐसा क्यों है, इसका प्रूफ क्या है, तो मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन तैयार करके रखा है ऑलरेडी, ताकि हम इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ रखकर देख लेंगे। अगर तो हमारे पास y के x के करस्पॉन्डिंग y की भी जो है हमें वैल्यू मिली, तो इसका मतलब है कि वो जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सपोज अगर हम देखें x को हमने यहाँ पर ज़ीरो रखा, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 × 0 + 5, तो y हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 3x है ना, तो x की जगह हमने यहाँ पे ज़ीरो रख दिया। तो 3 × 0 + 5, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, 5। तो x को जब हमने जीरो रखा तो हमें y क्या मिला, 5। तो हमारे पास एक सोल्यूशन जो फर्स्ट है वो क्या आ गया, 0,5। इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए पहला सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया 0,5। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हम चलेंगे, अगर x इक्वल टू 1 रखें, जो कि हम बनाने जा रहे हैं दूसरा सोल्यूशन, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर x को हमने 1 रख दिया, 3 × 1 + 5, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो x हमने जब 1 रखा तो हमें y क्या मिला, 8। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 8, जो यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये क्या मिल गया हमें, इसका दूसरा सोल्यूशन। ये हमें मिल गया इस इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो भी रिजेक्ट हो गया, और जो सेकंड ऑप्शन है वो भी रिजेक्ट हो गया। अब हम चेक कर लेंगे, अगर दो से ज़्यादा सोल्यूशन है तो उसका हमारे पास आंसर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और तो कोई चौथा ऑप्शन तो है नहीं। तो हमने देखा थर्ड ऑप्शन की तरफ, थर्ड इक्वेशन की तरफ हम जब गए, हमने क्या करा, एक्स को बराबर रखा किसके, टू के। वी पुट एक्स इज इक्वल टू टू, इक्वेशन में पुट करा हमने, 3 × 2, ये टू यहाँ आ गया, और 3 × 2 जब करा हमने तो क्या आ गया, 6, और ये +5 ऑलरेडी हमारे पास है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11। तो हमने, इसका मतलब क्या है, जब हमने x को 2 रखा तो y हमें क्या मिला, 11। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमारे पास क्या मिला, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 11। ये एक और सॉल्यूशन मिल गया हमें ऊपर वाली इस इक्वेशन का, जो हमें यहाँ पर दे रखी है। ऐसे हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे ऑब्वियसली। तो हमारा जो आंसर है वो सही क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम हेंस वी कैन से दैट द अबव इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, वाइंड अप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा मैं हमेशा आप लोग से कहता हूँ, हमें क्या करना है, बेसिक से जाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो बेसिक पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, आप लोग से आता ही होगा ना ऑब्वियसली, इंग्लिश पढ़ना। तो क्या कह रहा है, राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बहुत ध्यान रखना है कि जितने सॉल्यूशन पूछ रहा है एग्जामिनर या एग्जाम में, हमसे उतने ही सॉल्यूशन देना है। चार पूछा है तो तीन नहीं देना है, चार पूछा है तो चार ही सॉल्यूशन देना है, तभी हमें चार, अगर नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 4 मार्क्स तभी मिलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें फर्स्ट वाले पार्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट वाले पार्ट की क्या है, 2x + y इज इक्वल टू 7। हमें कितने देना है इसके, फोर सॉल्यूशंस। ध्यान रखना है कितने देना है, फोर सॉल्यूशंस। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे इसको, और जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा, क्या करेंगे हम लोग, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे पहले। तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे, जब x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 0 + y इज इक्वल टू 7। तो x हमने जब जीरो लिखा तो हमें y कितना मिल गया, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमें क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ y इज इक्वल टू 7। x 0, y 7, तो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन हमें क्या मिल गया, 0,7। इस वाली इक्वेशन का पहला सोल्यूशन हमें क्या मिल गया, 0,7। अब हम देखेंगे दूसरा सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या रख देंगे हम यहाँ पर, x इक्वल टू रख देंगे 1। पहले क्या रखा था, 0, अब क्या रख देंगे, x इज इक्वल टू 1, और इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो हमारे पास है 2 × x, x कितना है 1, और प्लस y वो किसके बराबर है, 7 की, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। 2 × 1 कितना होता है 2,
तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो दूसरा सोल्यूशन इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5। बहुत आसान था, दूसरा सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है इस इक्वेशन का। अब हम चलेंगे अपने तीसरे सोल्यूशन की तरफ इस क्वेश्चन के, जो कि हमें क्या करना है, क्या बोलते हैं, बेसिक से जाना है। पहले हमने क्या रखा, x को 0 रख दिया, अब क्या रखा, x को 1, अब क्या रखेंगे, x को इक्वल टू 2 रख देंगे। इस इक्वेशन में हम जो है x को क्या रख देंगे, 2 के बराबर। तो जब हम पुट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 2 रख दिया और y एज इट इज़ लिख दिया और 7 एज इट इज़ लिख दिया, जो हमें इक्वेशन में दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अभी इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ये क्या होगा, ये 4 इधर जाएगा और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस से। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 तो इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 3। तो अनदर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 जब था तो y कितना आया हमारे पास, 3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, जब x 2 था तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 इस इक्वेशन के लिए। तो थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास ये हो गया। और हम चलेंगे अपने लास्ट सॉल्यूशन की तरफ इस वाले पार्ट के। तो हम रखेंगे कितना, x को कितना रखेंगे हम, अब 3 रख देंगे। पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, अब क्या रखा हमने, x को 3। और इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो करेंगे 2 इंटू एक्स जो है हमारा 3 और प्लस वाई एज इट इज़ और 7 एज इट इज़ हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो y हमें कितना मिला इससे, y इज इक्वल टू कितना मिला, 1। तो हमारे पास जब x 3 था तो y कितना मिला हमें, 1। तो इसका लास्ट सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जब 3 था तो हमारा y क्या हो गया, 1। तो ये हमारा फोर्थ सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। मैंने क्या कहा था आप लोगों से, बेसिक से जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना क्वेश्चन को। अब इसके अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है, देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है लेकिन है कुछ भी नहीं। पाई है यहाँ पे, पाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई देख के भाई आप लोग को घबराना नहीं है। पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 3.14444444 ऐसे चलता रहता है, कभी टर्मिनेट नहीं होता। आपने पढ़ा होगा, इरेशनल नंबर है। तो खैर कोई बात नहीं, अब पाई को सिर्फ एक कांस्टेंट की तरह मानना है, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डरना नहीं है पाई को देख के। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन बेसिक से जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे सेम। तो जब हम इस इक्वेशन में x को 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई है, पाई ऐसी रहेगा, x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो क्या बचा, y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, जब हमने x को 0 रखा तो y कितना मिला हमें, 9। तो ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट सॉल्यूशन, x 0 और y जो मिल गया हमें यहाँ पर बच्चों, क्या मिल गया, 9। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलेंगे अपने इसके सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। x इज इक्वल टू क्या रखेंगे अब हम यहाँ पर, 1। जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, पिछले पार्ट में हमने x को पहले 0 रखा था, फिर 1 रखा था, फिर 2, फिर 3, सेम यहाँ पर रिपीट करेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बेसिक से जाना है। तो x इक्वल टू हमने जब 1 रखा, इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 जो कि है x की वैल्यू 1 और प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 9। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई इंटू 1 होता है पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई। अब यहाँ पर हमें इसको छोड़ देना है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है। कहीं आप लोग इसको पाई की वैल्यू रख के यहाँ पर सॉल्व करने लगो, नहीं नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास हमने क्या करा, जब x को 1 रखा तो y कितना मिला हमें, 9 माइनस पाई। और ये क्या हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जब हमने x को 1 रखा तो y कितना मिला, 9 माइनस पाई। ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड सॉल्यूशन की तरफ इस क्वेश्चन के। x इक्वल टू क्या रख देंगे 1 के बाद, अब रख देंगे 2। अगेन सेम थिंग, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अगेन 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई कर लिया तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो क्या हो गया हमारे पास, जब हमने x को 2 रखा तो y कितना मिला हमें, 9 माइनस 2 पाई। तो ये हो गया हमारा
थर्ड सॉल्यूशन, जब हमने x को 2 रखा तो y कितना मिला 9 माइनस 2 पाई। पाई को सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही लगा देना है, नंबर पूरे मिलेंगे, घबराना नहीं है आप लोगों को। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे जो कि है हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, x को किसके बराबर रख देंगे, 3 के बराबर रख देंगे। अगेन इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, मैं सिंपल कर रहा हूँ, 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। हमें मिल चुका है यहाँ पे, जब हमने x को 3 रखा तो y कितना मिला 9 माइनस 3 पाई। तो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9 माइनस 3। 9 माइनस कितना 9 माइनस 3 पाई। और ये हो गया हमारा इसका फोर्थ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत आसान था, हमने वाइंड अप कर दिया है। अब हम चलेंगे इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो कि होने वाला है बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। क्या है पार्ट 3 इसका, x इज इक्वल टू 4y। ना कांस्टेंट है ना कुछ है, सिर्फ y की वैल्यू डालना है, x की वैल्यू निकालना है। इसमें थोड़ा सा अलग कैसे करना है, हम इसमें x की वैल्यू नहीं रखेंगे, इसमें हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। बेसिक से जाएंगे, y को 0 मानेंगे। जब हम बेसिक से जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले 0 मानते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को। तो इधर हमने y को 0 माना, तो हमने जब इक्वेशन में पुटअप करा तो हमें x इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू क्या है हमने मानी यहाँ पे 0। तो क्या मिला हमें 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0। तो हमने जब y 0 रखा तो x भी हमें 0 मिल गया। तो इसलिए फर्स्ट सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, x कॉमा y जो है वो क्या हो जाएगा 0 कॉमा 0। ठीक है, अब अगले आंसर की तरफ बढ़ना है जो कि है सेकंड सॉल्यूशन, इसका निकालना है हमें। तो y को कितना रख लेंगे, y को यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 1। और जब y को 1 रखेंगे हम यहाँ पर तो सॉल्यूशन क्या बनेगी हमारा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1। तो यानी कि x इज इक्वल टू 4। तो हमने जब y को 1 रखा तो x कितना मिला हमें 4। तो सेकंड सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब x 4 था तो y कितना हो गया 1। और हमने ऊपर पार्ट में क्या करा है, x 0 और y भी 0। अब हम इसके आ जाएंगे थर्ड सॉल्यूशन की तरफ। थर्ड सॉल्यूशन में हम देखेंगे y को 2 रखेंगे, बेसिक से ही जाएंगे यहाँ पर भी। तो x इज इक्वल टू, इक्वेशन के हिसाब से y की जगह क्या रख देंगे 2। तो कितना मिल गया हमें, x इज इक्वल टू कितना मिल गया 8। तो जब y 2 था तो x कितना मिल गया हमें 8। ये क्या हो गया इसका थर्ड सॉल्यूशन, 2 कॉमा 8। ये जो है इसका हो गया यहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन। ये कितना हो गया सेकंड सॉल्यूशन। और ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। और अब हम चल रहे हैं अपने लास्ट सॉल्यूशन की तरफ जो कि है फोर्थ। और अब हम यहाँ पर y को जो है 3 के बराबर रख देंगे और x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 है हमारे पास। तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12। और जो फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है इसका, वो क्या होने वाला है हमारे पास, वो क्या होने आने वाला है हमारे पास, वो हो जाएगा y जब हमने 3 रखा तो हमें x कितना मिला 12। और ये हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, अपने सारे जितने भी मिले हैं आपको 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशंस ऑफ द, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्लीज़ इग्नोर दैट। 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आर, क्या क्या मिला है हमें, फर्स्ट मिला है 0 कॉमा 0, सेकेंड मिला है 4 कॉमा 1, थर्ड मिला है 2,8 और लास्ट वाला मिला है हमें 3,12। तो ऐसे करके एक बॉक्स डब्बा बनाकर रख देंगे इसमें, ताकि एग्जामिनर जो है जो आपके मार्क्स दे रहा है उसको पूरे पूरे मार्क्स दे दे सीधा आंसर देख के, क्योंकि कोई भी इतना खाली नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके सारे जो है आंसर्स को चेक करेगा। चलो ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हमने पूरा कर लिया है। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 भी जब आप बेसिक से जाएंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं या फिर कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें इसमें हर एक ऑप्शन को रख के चेक करना है, x की जगह x को रखना है, y की जगह y को रखना है और देखना है कि LHS जो है बराबर हो रहा है
RHS या नहीं, LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है, सिर्फ यही सवाल है अगर आप मोटे मोटे तौर पे इसको देखें। तो हम पहले अपने फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, या फिर फर्स्ट सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, हम इसको उठाएंगे और चेक करेंगे इक्वेशन में रख के। इक्वेशन क्या है हमारे पास, लिख लेंगे यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। कुछ भी नहीं करना है, पहला वाला अगर हम पार्ट पिक करें और देखें 0,2 है, तो 0,2 है, घबराना नहीं है। ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। सिर्फ x की जगह इसको रख देना है और y की जगह इसको रख देना है। ये आ गया y हमारा, इसकी जगह इसको रख देना है, दैट्स इट। और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो x की जगह बताओ हम क्या रखेंगे, ऑब्वियसली 0। और फिर -2 है, अब y की जगह क्या रखेंगे, इन्होंने क्या दिया हमें 2, हमने रख दिया है। और राइट हैंड साइड पर क्या है 4। 0 तो 0 हो गया, -2 इंटू 2 करा तो क्या आ गया, -4 इज इक्वल टू 4। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। -4 4 की बराबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस है और इधर प्लस है। सिंस सिंस LHS is not equal to RHS, hence this is not a solution of above equation। और यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स क्या है, मिल गए। पूरे मार्क्स मिलेंगे इस पे आपको अगर आप ये पूरा लिख कर आएंगे। तो ठीक है, अब हम देखेंगे अगेन नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, उसको चेक करेंगे जल्दी से रख के शॉर्टकट में। वो दिया है हमारे पास 2,0। अगेन सेम इक्वेशन में हम जो है पुट करेंगे, किस इक्वेशन में, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सेम इक्वेशन के में हम लोग जो है इसको पुट करेंगे और देखेंगे 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। 2 इक्वल टू 4, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मगर 2 इक्वल टू 4 कभी भी नहीं हो सकता। तो इसमें भी हमारे पास जो आया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इज नॉट इक्वल टू RHS, hence this is not a solution of above इक्वेशन। में शॉर्टकट लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, पूरा पूरा लिखें ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले। आधा आधा लिखेंगे तो आधे आधे ही नंबर मिल पाएंगे। अब हम चेक कर लेंगे थर्ड ऑप्शन जो इन्होंने दिया है 4,0, वेदर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन और नॉट। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसा कि मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को, ये काय की वैल्यू होती है हमेशा कभी भी x की, और ये काय की वैल्यू होती है कभी भी y की। अब हम इसको, ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास जो इन्होंने दी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसमें रख के चेक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे बताओ आप लोग ही, x की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4, और y की जगह क्या रखेंगे 0। y की जगह 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, इज इक्वल टू 4। तो 4 इज इक्वल टू 4 बिल्कुल होता है, हमेशा होता है, कूद कूद के होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। वाओ, खजाना मिल गया। अब क्या करने का है, हमें लिखने का है। पूरा लिखूंगा मैं आपके लिए ताकि आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, hence this is a solution of above क्या, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देख रहे हो राइटिंग मेरी भाई लोग कैसी है, बढ़िया है ना। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जो इन्होंने फोर्थ वाला जो हमें सॉल्यूशन दिया है उसको चेक करेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अच्छा, रूट वूट देख के घबराते तो नहीं हो ना आप लोग, घबराना भी नहीं है। क्या करना है, बेसिक से जाना है। बेसिक से जाना है तो उसके लिए पहले हमने रूट देख ली, घबरा गए, नहीं, घबराना नहीं है। क्या करना है, पहले इक्वेशन नोट डाउन कर लेना है। हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, आराम से, कुछ भी नहीं होगा। आपको देखना है, अगेन जैसे मैंने कहा, ये काई की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये जो दी हुई है ये काई की वैल्यू है, ये है x की वैल्यू। और ये जो दी हुई है दूसरी वाली, ये काई की वैल्यू है, ये है y की वैल्यू, दैट्स इट। पूरी, ये पूरी क्या है y की वैल्यू, और ये पूरी क्या है x की वैल्यू। बिल्कुल घबराना नहीं है।
एज इट इज़ एक्स की जगह एक्स रख देना है और एज इट इज़ वाई की जगह वाई रख देना है, ख़त्म, उतना ही करना है हमें। तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, √2 और -2 कर लेंगे, और वाई की जगह क्या रख देंगे, इनटू में 4√2। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 4 कर देंगे। अगला स्टेप क्या करेंगे, √2 ऐसे ही रहेगा जो कि है एक्स की वैल्यू, और -2 इंटू 4 कितना होता है, 8, और √2 को वैसे ही रहने देंगे, छेड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल। बहुत आसान होगा, बेसिक से जाना है ना अपने को, दैट्स इट। फिर क्या हुआ, √2 में से -8 √2 निकाल दिया। ये समझ लो √2 लिखा हुआ है तो इसको कैसे मान सकते हो, 1√2 भी मान सकते हो इसको। ये 1 √2 है और 8 √2 है, ऐसा समझ लो 1 में से 8 माइनस कर रहे हो, √2 को अपनी जगह ही रहने दो। तो 1 √2 माइनस 8 √2, तो 8 में से 1 निकाल दो और माइनस का साइन ऐसे ही रहने दो, माइनस का साइन यहाँ ऐसा का ऐसे ही उतार लिया हमने। 1 में से 8 निकाला तो कितना बचा, 7, और √2 को ऐसे ही रहने देना है, छेड़ना नहीं है एकदम भी। √2 को क्या करना है, एज इट इज यहाँ उतार देना है, और हमारा जो है आंसर आ गया। तो क्या ये इक्वल है, -7 √2 कभी भी इक्वल टू 4 हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता। क्या फिर से बोलना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, -7 √2 can never be equal to 4। तो LHS is not equal to RHS। हाँ, LHS is not equal to RHS। सेम लाइन हमें रिपीट करना है, hence not a solution of equation। पूरा लिखना है, पूरा लिखना है, चीटिंग मत करना मेरी तरह, हाँ, वरना नंबर भी आधे ही मिलेंगे। अब क्या करना है, हमें अपना लास्ट वाला पार्ट चेक कर लेना है, जो हमें लास्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो है 1,1। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को, ये काई की वैल्यू है x की, और ये काई की वैल्यू है y की। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की, x और y को। तो कुछ भी नहीं करना है। अगेन इक्वेशन क्या है हमारे पास, बेसिक से जाना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर पुट कर लेना है, x की जगह ये लगा देना है, और y की जगह ये लगा देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, x की जगह 1 रख दिया, 2 एज इट इज लिख दिया, और y की भी जगह क्या रख दिया, 1। y की वैल्यू क्या है इक्वेशन के सॉल्यूशन में, 1, और 4 को एज इट इज लिख दिया। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और 1 में से -2 करा तो कितना हो गया, -1 बचा खाली, -2 में से 1 निकाल दिया ना प्लस का। तो -1 क्या 4 के इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो फिर सेम लाइन हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बोलो क्या लिख देंगे, सिंस, मैं पूरा लिख रहा हूँ फिर से, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence hence this hence this is not a solution, not a solution of, किसका, not a solution of above equation। समझ आई बात, समझ आई, आना भी चाहिए। चलो हमने कर लिया है अपना क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। नाउ we'll move on to our last question which is gonna be easy peasy। बहुत आसान होने वाला है लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास, बहुत आसान होने वाला है। कहाँ भाग गया भाई, यहाँ आ गया। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, काई की वैल्यू निकालना है, बोलो ना, काई की वैल्यू निकालना है, के की, ये छुपा बैठा है के, देखो के, मैन इन ब्लैक वाला के एंड जे है ना, तो ये के बैठा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालना है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। x में x रख देना है, y में y रख देना है, और जो आंसर आएगा लेफ्ट हैंड पे वो क्या हो जाएगी, वैल्यू k की हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे करोगे तो मार्क्स आपके कटना इम्पॉसिबल है। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो दी हुई है हमें, क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, और हमें वैल्यू का के निकालना है, वैल्यू भी इस के निकालना है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, x की जगह ये 2 प्लग कर देना है, और y की जगह y की वैल्यू प्लग कर देना है यहाँ पर 1, और जो k की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग जो k की वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा आंसर, वही क्या होगा हमारा आंसर। और हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लिखना, और बहुत जल्दी से लिख लेंगे हम इसको। 2 में क्या लगाएंगे, बोलो, x कितना है हमारा 2, प्लस 3 एज इट इज, और फिर क्या लगाएंगे y कितना है हमारा 1, y की जगह 1, तो इंटू 1,
और के को ऐसे ही यहाँ पर बिठा देंगे, बैठा रहने देंगे इसको। अब सॉल्व कर लेंगे। 2 × 2 कितना होता है आजकल, बोलो 4 ही होता है ना। और 3 × 1 कितना होता है आजकल, आजकल 3 × 1 3 ही होता है, पहले भी 3 होता था। हाँ, तो के कितना आ गया, 4 + 3। अब ये मत बोलना 4 + 3 कितना होता है, 4 + 3 हमारा कितना होता है, 7। तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7। और हमारी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। कल मिलेंगे आप लोग से नई वीडियो में, हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।